हाय स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स और वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन। जो हम यूज करेंगे वो टोटली जो मेथड होगी हमारी एटमोलॉजी होगी, जो कि इंटायरली ग्रीक, लैटिन और फ्रेंच पर बेस्ड होगी। इसमें हम टोटल 1000 सिनोनिम्स का हमारा टारगेट है। तो स्टार्ट करते हैं 26 नंबर। तो हमारा जो 26 वर्ड है ये बेसिकली तीन शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो वर्ड है हमारा अ, दूसरा है बेट और तीसरा है आर। तो देखिए, और का मतलब होता है वन हु, डू, करने वाला। करने वाले किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ओ आर लगा है या ई आर लगा है, मतलब वो क्या है, करने वाला। तो ओ आर मतलब हमारा क्या हो गया, करने वाला। और बेट मतलब होता है टू इनकैरेज, बट मतलब होता है टू इनकैरेज, और टू मतलब होता है टू वर्ड्स। तो देखिए, इनकैरेज करने वाला है, क्या इनकैरेज करने वाला, किसी की तरफ इनकैरेज करने वाले को हम क्या बोलेंगे, अबेटर बोलेंगे। तो वन हु इनकैरेज समवन टू डू समथिंग स्पेशली रॉन्ग इज कॉल्ड अबेटर। तो ऐसा कोई आदमी जो किसी के क्राइम में किसी का साथ देता है उसे क्या बोलते हैं, अकॉम्प्लिश। तो इसका सही अबेटर का सही आंसर क्या हो जाएगा, अकॉम्प्लिश। अगर हम 27 की बात करें तो देखिए, ये भी जो वर्ड है तो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है फोन और दूसरा है इक। देखिए, फोन का मतलब होता है साउंड और इक का मतलब होता है एडजेक्टिव, जो कि बताता है रिलेटेड टू। तो देखिए, इक का मतलब क्या होगा, रिलेटेड टू साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक। तो देखिए, यहाँ पर साउंड स्पोकन मतलब क्या होता है, साउंड। अगर हम 28 की बात करें तो एसोटेरिक। तो देखिए, जो हमारा एसोटेरिक है, ये जो वर्ड, ये जो पूरा वर्ड है ये भी बना है बेसिकली तीन शब्दों से। ये थ्री वर्ड्स का क्या है, ये भी कंपाइलेशन है। तो देखिए, पहला वर्ड हो गया ईशो, दूसरा हो गया टेर और तीसरा हो गया इक। तो ईशो का मतलब होता है इनसाइड और टेर का मतलब होता है सर्कल और इक का मतलब होता है रिलेटेड टू। तो रिलेटेड टू इनर सर्किल इज कॉल्ड एसोटेरिक। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इनर है, ये बताता है आपकी, जो इनर है ये बताता है रियल या एक्चुअल, और सर्कल बताता है आपकी नॉलेज। तो रिलेटेड टू रियल नॉलेज। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ड है जमीन, ये वर्ड क्या बता रहा है, रिलेटेड टू रियल नॉलेज। 29 की बात करें तो ये जो हमारा वर्ड है ये भी बेसिकली थ्री वर्ड्स का क्या है, कलेक्शन है। तो पहला वर्ड हमारा कॉन, दूसरा है ग्रेग और तीसरा है एशन। देखिए, एशन क्या है हमारा, ये बताता है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर जनरली आपको एशन मिलता है तो बताता क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और रिप्रेजेंट करता है कंडीशन। और ग्रेग मतलब क्या होता है, भीड़, मतलब क्राउड या फॉग। और कॉन मतलब टुगेदर। तो स्टेट ऑफ बीइंग टुगेदर, स्टेट ऑफ बीइंग टुगेदर इज कॉल्ड कांग्रेगेशन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई वर्ड है जो कांग्रेगेशन मतलब स्टेट ऑफ बीइंग टुगेदरनेस की बात करता है। तो हमारा वर्ड क्या है, असेंबली। ये बताता है कि ये भी क्या है, एक प्रकार का क्राउड है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं लोक्वेशस। तो ये जो हमारा वर्ड है देखें, ये बेसिकली ये भी दो वर्ड से बना मिलकर बना हुआ है, लोक्वेशस और अश। तो देखिए, ओएस मतलब फुल ऑफ और लोक का मतलब क्या होता है, टाक। तो फुल ऑफ टाक इज कॉल्ड लोक्वेशस। देखिए, एक बार फिर रिपीट करते हैं, किसी वर्ड में ओयूएस लगा है मतलब क्या बताता है वो, बीइंग द क्वालिटी ऑफ या फुल ऑफ। तो ओयूएस क्या हो गया, फुल ऑफ, और लोकी मतलब क्या होता है, टॉक। तो फुल ऑफ टॉक इज कॉल्ड लोक्वेशस। तो यहाँ पर हमारा पहला वर्ड है टॉकेटिव, ये इसे क्या करेगा, क्लियरली एक्सप्रेस करेगा। हम 31 की बात करें तो जो हमारा वर्ड है बास्टेरस, ये भी वर्ड जो है बेसिकली दो वर्ड्स का क्या है, कलेक्शन है। पहला वर्ड हो गया हमारा बास्टेरस और दूसरा हो गया ओयूएस। तो ओयूएस का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ, और बोएस का मतलब क्या होता है, वायलेंट और रफ। ये क्या होता है, वायलेंट है, तो फुल, ओयूएस मतलब फुल ऑफ रफ, या कह सकते हैं फुल ऑफ वायलेंट। तो देखिए, कोई वर्ड जो है तो वायलेंट से रिलेटेड है। तो जो हमारा वर्ड है पहला क्लैमरस, इसका मतलब ये भी क्या है, सेम वर्ड से क्या है, रिलेटेड है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। अगर अपन 32 की बात करते हैं तो जो वर्ड, ये वर्ड हमारा ये तीन वर्ड के कलेक्शन से मिलकर बना। पहला है मोनो, दूसरा है टोन और तीसरा है ओयूएस। तो ओयूएस मतलब फुल ऑफ, ये हैविंग द क्वालिटी ऑफ। टोन मतलब होता है टोन और मोनो मतलब है सिंगल। तो फुल ऑफ सिंगल टोन इज कॉल्ड मोनोटोनस। तो ऐसी कोई टोन जब सिंगल बार बार बजेगी तो आपको क्या लगेगी, बोरिंग फील होगी। तो इस तरीके से ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डलनेस को। तो डलनेस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 33 की बात करें फैशन की, तो देखें ये कोई वर्ड किसी का डेरिवेशन नहीं है, ये एग्जैक्ट नेम है। तो जो स्कॉटलैंड है वहां पर जो मोटे कपड़े होते हैं, बहुत ज्यादा मोटे कपड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, फैशन। क्या बोलते हैं, फैशन। वहीं से डायरेक्ट ड्राइव किया गया है। तो ऐसा कोई आदमी जो क्या हो, मोटे दिमाग का हो, मोटी चमड़ी का हो, जो अपने ही अपना माने, किसी दूसरे का कुछ न सुने, उसे हम क्या बोलते हैं, फैशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैशन। तो यहाँ पर जो हमारा एरोगेंट जो वर्ड है वो इससे डायरेक्टली क्या है, रिलेटेड है।
34 की बात करें वर्बैटिज्म, तो देखें वर्ड यहाँ ये जो वर्ड है ये भी बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है हमारा वर्ब और दूसरा है एट और तीसरा है इज्म। किसी वर्ड के लास्ट में अगर इज्म ISM ये इज्म है तो वो बताता है कि क्या बताता है, प्रैक्टिस या स्टाइल ऑफ डूइंग समथिंग, प्रैक्टिस या स्टाइल ऑफ डूइंग समथिंग। अब वर्ब मतलब क्या होता है, वर्ड। तो प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स, प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग एग्जैक्टली वर्ड इज कॉल्ड वर्बैटिज्म। तो अगर कोई एग्जैक्ट सेम वर्ड यूज कर रहा है, एक वर्ड के बदले दूसरा वर्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्बैटिज्म। तो इसमें एग्जैक्टली क्या है, ऑप्शन सही है, एक शब्द की जगह दूसरे एग्जैक्ट शब्द का यूज करना ही क्या है, वर्बैटिज्म है। अगर हम 35 की बात करें, जो हमारा 35 है ये दो चीजों से मिलकर बना है। पहला वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है टेमर और दूसरा है ईटी। ईटी, किसी वर्ड के लास्ट में अगर ईटी लगा है, ये क्या बताता है, क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग। और ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या है, रिप्रेजेंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो टेमर मतलब होता है विदाउट थॉट, और ये बताता है कंडीशन, द कंडीशन ऑफ विदाउट थॉट, मतलब कंडीशन ऑफ विदाउट थॉट। ऐसा कोई आदमी जो बगैर सोचे समझे काम करेगा, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। तो बगैर सोचने की कंडीशन यहाँ पर क्या है, बोल्डनेस, क्या है, बोल्डनेस। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 36 की बात करें, रक। तो देखें जो रक वर्ड है ये डायरेक्ट, ये भी स्कॉटलैंड से लिया गया है, स्कॉट्स का वर्ड है। तो रक का मतलब सीधे से होता है क्या, हीफ या मैस, मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना या किसी चीज का बहुत अनियंत्रित मतलब अनकंट्रोलेबल अगर मैश है आपके पास, तो वहां पर ये सेंस क्या हो जाता है, यूज होता है। तो डायरेक्ट इसका रिलेशन किससे है, मैश से है। अगर मैं 37 की बात करें, तो जो ये हमारा वर्ड है ये भी 3 वर्ड का कलेक्शन है। पहला है ई, दूसरा है बुली और तीसरा है एंट। एंट का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ। बुली का मतलब होता है बॉयल, ई का मतलब होता है आउट। तो फुल ऑफ बॉइलिंग आउट, मतलब ऐसा कोई आदमी जो अंदर से क्या हो रहा है, एकदम उबल रहा है, अंदर से क्या हो रहा है, उबल रहा है, उसे क्या बोलेंगे, इबुलियंट। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, इंड मतलब फुल ऑफ, बुली मतलब टू बॉयल, और ई मतलब आउट, तो फुल ऑफ बॉइलिंग आउट। तो इंथुजिस्टिक इसका क्या है, राइट आंसर है कि वो भी आदमी जो बहुत ज्यादा एनर्जी से फुल रहते हैं या उबलते रहते हैं या उनके पास पर्याप्त एनर्जी होती है किसी काम के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं, इंथुजिस्टिक। तो दोनों वर्ड क्या है, दूसरे रिलेटेड हैं। और ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी में इंथुजिस्टिक से ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होती है, इब्यूलियंट की। तो ये एनर्जी के मामले में इब्यूलियंट क्या है, ज्यादा ताकत रखता है इंथुजिस्टिक से। नेक्स्ट देखते हैं सुपरफ्लुअस। तो ये जो हमारा वर्ड है तीन वर्ड से मिल के बना हुआ। पहला सुपर, दूसरा है फ्लू और तीसरा है ओयूएस। ओयूएस मतलब होता है फुल ऑफ, फ्लू मतलब होता है फ्लो, सुपर मतलब ऊपर या एक्स्ट्रा। फुल ऑफ फ्लोइंग एक्स्ट्रा, तो फुल ऑफ फ्लोइंग एक्स्ट्रा मतलब फालतू, जो चीज क्या हो जरूरत से ज्यादा हो उसे क्या बोलेंगे, सुपरफ्लुअस। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अगर हम 40 की बात करें, तो ये जो हमारा वर्ड है ये भी 3 वर्ड्स का क्या है, कलेक्शन है। पहला है ऑफ, दूसरा है स्टेपेर और तीसरा है ओयूएस। तो ये ओयूएस का मतलब हैविंग द क्वालिटी ऑफ या फुल ऑफ। तो फुल ऑफ इसका मतलब क्या हो गया, फुल ऑफ, इसका मतलब क्या है, नॉइज, इसका मतलब है अगेंस्ट। तो फुल ऑफ नॉइज अगेंस्ट, ऐसा कोई आदमी जो किसी चीज के अगेंस्ट क्या करे, बड़ा शोर मचाए, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेफेरस। तो यहाँ पर नॉइजी क्या है, हमारा यहाँ पर सही आंसर है। 39 की बात करें, इंसोलेंट। तो देखें इन मतलब होता है नॉट, शोल मतलब होता है टू बी यूजुअल, और एंट मतलब होता है बी क्वालिटी ऑफ। तो क्वालिटी ऑफ बीइंग नॉट यूजुअल, एंट मतलब क्या होगा, फुल ऑफ या करेक्टर या क्वालिटी ऑफ। द क्वालिटी इसका मतलब क्या, क्वालिटी, इसका मतलब क्या हो गया, यूजुअल, और इसका मतलब नॉट, क्वालिटी ऑफ नॉट यूजुअल। ऐसा आदमी जो यूजुअल क्वालिटी में ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे, रूड। रूड ऐसा आदमी है, हमेशा आदमी रूड नहीं रहता है, जब वो अपनी क्वालिटी से भटक जाता है या चेंज हो जाता है, डेविएट हो जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, रूड हो जाता है। तो ये दोनों क्या है, कोरिलेटेड है। जो हमारा 41 है वर्ड है डेल्यूस। तो ये दो चीजों का कलेक्शन है। पहला है दी और दूसरा है ल्यूस। तो देखिए डी का मतलब होता है अवे या दूर, डी का मतलब क्या होता है, अवे या दूर, और ल्यूस का मतलब होता है टू वॉश। तो किसी चीज को इस तरीके से क्या कर देना, ढक देना पानी वाटर में कि वो क्या हो जाए, उसमें कुछ दिखे ही ना। ल्यूज मतलब क्या होता है, वॉश, और डी मतलब क्या होता है, अवे। तो पानी का वाटर या पानी का इतना ज्यादा बहाव कि वाटर क्या करे, किसी भी रिजर्वायर को एकदम से कवर कर ले, एकदम वाटर सब चीज वाटरी हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिल्यूज। तो मतलब इतना ज्यादा पानी, इतना ज्यादा वाटर कि किसी चीज को क्या ले जाए, बहा के
अवे कर दे, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिल्यूज। तो यहाँ पर ओवरफ्लो आंसर क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एमिनेंट। तो देखें ये भी वर्ड 3 वर्ड्स का कलेक्शन है, पहला है ई, दूसरा है मीन और तीसरा है एंड। तो एंड कम सॉरी एंड भी क्या है, ये एडजेक्टिव को बताता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में ईएनटी लगा है तो मोस्टली क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स। तो देखिए मीन का मतलब होता है स्टैंड आउट, ई का मतलब होता है आउट, और एंड का मतलब होता है बीइंग द क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी ऑफ स्टैंडिंग आउट इज कॉल्ड एमिनेंट। तो ऐसा कोई आदमी जो दूर से एकदम अलग दिखेगा, उसकी अलग क्वालिटी होगी, उसे क्या बोलेंगे, एमिनेंट। तो ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे, फेमस। 43 की बात करें, कॉन सीटेड। तो देखिए कॉन मतलब होता है टुगेदर और सीट मतलब होता है टू टेक, और ईडी बताता है जो किसी वर्ड में लास्ट में ईडी लगा है तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो वो जनरली क्या है, एडजेक्टिव है, नहीं तो क्या है वो वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तीन चीजें बेसिकली इसमें यूज होती हैं। तो ईडी मतलब बताता है टू डू और मेक, और सीट मतलब होता है टू टेक, और कॉन मतलब टुगेदर। तो देखिए मेक ये ईडी मतलब क्या हो गया, टुगेदर हो गया, सॉरी ईडी जो है क्या, ईडी हमारा जो क्या बताता है कि एडजेक्टिव है, क्या बताता है, एडजेक्टिव और क्वालिटी है, क्या है, क्वालिटी है। तो क्वालिटी ऑफ टेकिंग टुगेदर, इसका मतलब क्या होगा, क्वालिटी, इसका मतलब है टेक, तो क्वालिटी ऑफ टेकिंग टुगेदर इज कॉल्ड कंसीडर्ड। तो ऐसा कोई आदमी जिसे लगता है कि दुनिया में मेरे पास सब कुछ है, मतलब मैं खुद क्या हूँ, सब में टुगेदर हूँ, मतलब 50 मतलब 100 या 1000 लोग हैं, सबके जो क्वालिटी है अकेले मेरे ऊपर है, या मैं ही सब कुछ हूँ, तो ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं, कंसीडर्ड। यहाँ पर प्राउड क्या है, इसका राइट आंसर है। अगर हम 44 की बात करें तो सस्टेनेंस, सस्टेनेंस। तो ये जो वर्ड है ये भी बेसिकली 3 वर्ड्स का कलेक्शन है। पहला है हमारा सस, और दूसरा है टेन, और दूसरा है एंस। किसी भी वर्ड के लास्ट में एंस लगा है मतलब वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट और कंडीशन। तो देखिए ये हो गई कंडीशन, और ये हो गया होल्ड, और ये हो गया अप। तो देखें कंडीशन ऑफ होल्डिंग अप, सस्टेनेंस, सस मतलब हो गया क्या, अप, टेन मतलब क्या हो गया, होल्ड, एंस मतलब कंडीशन। तो कंडीशन ऑफ होल्डिंग अप इज कॉल्ड सस्टेनेंस। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, सपोर्ट करना या सहारा देना। तो एड यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 45 की बात करें, ये जो हमारा वर्ड है ये भी बेसिकली 3 वर्ड्स का कलेक्शन है। एक हो गया कॉन, दूसरा हो गया साइंस, और तीसरा हो गया ओयूएस। तो देखिए ओयूएस का मतलब क्वालिटी और फुल ऑफ, साइंस का मतलब नॉलेज, और कॉन का मतलब होता है टुगेदर। तो देखिए फुल ऑफ नॉलेज टुगेदर मतलब ऐसा कोई आदमी जिसे क्या हो, नॉलेज मतलब क्वालिटी, इसे क्वालिटी, इसको ओयूएस में आप क्वालिटी भी यूज कर सकते हैं, फुल ऑफ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्वालिटी ऑफ नॉलेज टुगेदर या फुल ऑफ नॉलेज टुगेदर, तो ऐसा कोई आदमी जिसे अपने बारे में साइंस हो, नॉलेज हो कि हाँ हम ऐसे हैं, हम ऐसे नहीं हैं, तो उस सिचुएशन को वहां पर हम इस वर्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो नॉलेज से रिलेटेड यहाँ पर कोई वर्ड है तो देख लेते हैं। तो अटेंशन क्या है, नॉलेज से रिलेटेड है, अटेंशन ही एक ऐसा वर्ड है यहाँ पर जो नॉलेज से रिलेटेड है, तो इसका आंसर ये क्या है, राइट सिनोनिम्स है। नेक्स्ट देखते हैं टर्ब्यूलेंस। तो देखें ये भी वर्ड जो हमारा है तो दो वर्ड से मिलकर बना, 3 वर्ड इसमें भी हैं बेसिकली, लेकिन 2 ही वर्ड का कलेक्शन इसमें मोस्टली है, उसे हम ज्यादा सेपरेट नहीं करते हैं। तो पहला है टर्ब्यूल और तीसरा है एंस। क्या है एंस, एंस मतलब वही हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर एंस लगा हुआ वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और वो कंडीशन और स्टेट को बताता है। और टर्बा मतलब क्या होता है, क्राउड। तो ये क्या है, कंडीशन ऑफ क्राउड, कंडीशन ऑफ क्राउड या कंडीशन ऑफ कंफ्यूजन। क्राउड होगी तो ऑलरेडी कंफ्यूजन होगा, क्राउड खुद एक बैड सेंस का वर्ड है। तो क्राउड मतलब अनमैनेजेबल गैदरिंग। तो एंस मतलब क्या, एंस मतलब हो गया क्या, कंडीशन ऑफ बीइंग क्राउड या कंफ्यूजन। तो यहाँ पर एजिटेशन वर्ड इसका क्या है, राइट आंसर है। अगर हम 48 की बात करें जो हमारा ट्रोल वर्ड है, ट्रोल, तो ये ट्रोल वर्ड जो है तो ये भी किसी प्रकार का डेरिवेशन नहीं है। तो फ्रेंच में एक वर्ड यूज होता है ट्रोल, इसका मतलब है टू फिश विद अ बेटेड लाइन। देखें एक जो फिश होता है, मतलब जब रिवर वगैरह में या सी वगैरह में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, तो जो एक जो डोरी होती है या जो लाइन होती है, यहाँ पर लाइन बोलेंगे, जो धागा होता है उसके नीचे एक छोटा सा क्या लगाते हैं, कोई ना कोई फूड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फूड, वो फूड लगाते हैं, वो मीट वगैरह कुछ भी हो सकता है, जनरली फूड भी हो सकता है किसी भी प्रकार का, और मीट भी हो सकता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रोल, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रोल। तो इसका सिनोनिम्स क्या है, नोम। इसका क्या है, नोम। नोम का मतलब भी होता है एक छोटा, बहुत छोटा प्राणी जिसे दूसरी प्राणियों को फंसाने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं।
अगर हम 47 की बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें जो वर्ड है ये दो चीज़ों से मरा है, ये है आपका क्वाइस और ये क्या है एंड। तो एंड भी क्या करता है, बताता है कि कोई चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, उसकी विशेषता क्या है, क्वालिटी कैसी है, और इसका मतलब क्या होता है रेस्ट। तो क्वालिटी ऑफ बीइंग रेस्ट इज कॉल्ड क्वेशंट। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए रेस्ट से कोई वर्ड रिलेटेड है, तो डल वर्ड क्या है, रेस्ट से रिलेटेड है। 49 की बात करें जो हमारा है मास्ट्रो, तो ये डेरिवेशन नहीं है, ये सीधे सीधे नाम है। तो मास्ट्रो का मतलब होता है मास्टर या फेमस मास्टर। मास्ट्रो का मतलब क्या होता है, मास्टर या फेमस मास्टर। तो इटली का सेम ओरिजिन का वर्ड है वर्चुओसो। तो इसका मतलब होता है ऐसा कोई आदमी जो जिसके पास बेहद सुपीरियर क्वालिटी हैं, एक्सेप्शनली स्किल्ड है वो, तो उसे क्या बोलते हैं, वर्चुओसो। तो मास्टर इज इक्वल टू वर्चुओसो। अगर हम बात करें तो जो वर्चुओसो है इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होता है मास्ट्रो से, तो वर्चुओसो इज ग्रेटर देन मास्ट्रो। बाकी ये दोनों एक दूसरे की क्या है, सिनोनिम्स होंगे, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। नेक्स्ट का देखते हैं थ्योराइज। तो देखिए ये भी वर्ड दो वर्ड का कलेक्शन है। पहला हमारा है थियर और दूसरा है क्या आइज। किसी भी वर्ड के लास्ट में जनरली आइज लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है वो क्या है, वर्ब है, क्या है वर्ब, और उसका मतलब क्या होता है टू डू या मेक। तो देखें थियोर का मतलब होता है टू कंटेम्पलेट या ऑब्जर्व, है ना। तो इसका मतलब टू मेक, तो किसी चीज को क्या करना, ऑब्जर्व करना, कंटेम्पलेट करना, सोचना या विचारना ही क्या है, थ्योराइज है। तो यहाँ पर एक वर्ड होता है स्पेकुलेट, किसी चीज को देख के उसका अंदाज लगाना कि ये चीज कैसी है कैसी नहीं है, उसी को क्या बोलते हैं, स्पेकुलेट। एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स हैं। ये आपके रिवीजन के टॉपिक रिवीजन के हैं। अगर इन्हें के बारे में आप बेहतर इटिमोलॉजी का आप कोई सजेशन है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये था वीडियो को एंड। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू अगेन।